हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयंस क्या होते हैं। व्हाट इज आयंस। व्हाट इज आयंस। आयंस क्या होते हैं? चार्ज स्पीसीज is called ions. Charge species are called ions. इसकी दूसरी डिफिनेशन बोल और में द स्पीसीज, ऐसा बोल सकते द स्पीसीज which carry charge is called ion. मतलब चार्ज स्पीसीज को क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। ऐसे आयन जिसपे क्या है, चार्ज होते हैं, उसको को क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। और इसको हिंदी में लिख देते हैं। ऐसे ऐसे स्पीसीज जिसके ऊपर चार्ज होता है उसे आयन कहते हैं। ऐसे अब कोई भी क्या है स्पीसीज जिसके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, उसको क्या बोलते हैं? चार्ज स्पीसीज। द स्पीसीज कैरिंग चार्ज इज कॉल्ड आयन। आयन अब क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ आयन। आयन्स का एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, आयन जैसे Ba2+, Sr2+, Cl-, Br-, ये these species are called ions. ये कपड़ा कहाँ, बोर्ड को मिटाने वाला कपड़ा। Charge species are called ion. Types of ion. Now classification ion. Types of ion. Ions दो तरह के होते हैं गाइस। पहला होता है कैटायन, और दूसरा होता है एनायंस। कैटायन किसको बोलते हैं? द आयन which the atom or group of atom which carry positive charge is called cation. क्या एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड क्या है? कैटायन। एग्जाम्पल कैटायन का H+, Ba2+, Ca2+, Mg2+, Al3+, Copper2+, ये क्या है? कैटायन कहलाते हैं। पॉजिटिव आयन। कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन
इज कॉल्ड कैटायन। द एटम आर ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायन। एक कैटायन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आयंस भी बोलते हैं। तो अब क्या है, एनायंस। द एटम्स आर group of atom which carry negative charge is called anion। द एटम, ऐसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एनायन। एग्जाम्पल Br माइनस Cl माइनस आयोडाइड आयन, ये सारे क्या है, एनायंस हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन कर दिया आयंस का। आयन दो तरह के होते हैं, कैटायन। एनायन मतलब निगेटिव चार्ज, निगेटिवली चार्ज। एनायन मतलब निगेटिवली चार्ज आयन। अब हम करते हैं, अब नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कैटायन। कैटायन को फर्दर क्लासिफाई किया गया गाइस। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कैटायन, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटायन। कैटायन क्या है, चार तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। कैटायन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस of charge, cation are four types। पहला monovalent ion, monovalent cation, monovalent ion or cation। फिर होता है आपका bivalent cation, bivalent cation। ये ट्राईवैलेंट कैटायन और टेट्रावैलेंट कैटायन। टेट्रावैलेंट कैटायन। तो ये चार तरह के आयन्स हैं। अब हम एक ऊपर लिखते हैं। तो आयन्स क्या है, चार तरह के होते थे, कौन कौन से, ऊपर लिखते हैं, फिर इनकी लिखते जाएंगे। पहला है मोनोवेलेंट कैटायन, पहला। दूसरा बाईवेलेंट कैटायन। तीसरा है ट्राईवेलेंट कैटायन। चौथा है टेट्रावेलेंट कैटायन। तो ये कितने तरह के होते हैं, दो, ये तीन, ये चार तरह के कैटायन होते हैं। मोनोवेलेंट कैटायन, बाईवेलेंट को क्या है, डाईवेलेंट भी बोल सकते हैं। डाई मतलब दो, डाईवेलेंट भी बोल सकते हैं कई। डाईवेलेंट। मोनोवेलेंट मतलब कि क्या है, ओनली वन चार्ज, द आयन विच कैरी ओनली वन प्लस पॉजिटिव चार्ज। द बाईवेलेंट आयन क्या है, द आयन विच कैरी टू पॉजिटिव चार्ज। ट्राईवेलेंट आयन क्या बोलते हैं, द आयन विच कैरी थ्री प्लस चार्ज। टेट्रावेलेंट कैरी फोर चार्ज। ये क्या है, प्लस वन चार्ज होता है इनके ऊपर, इनके ऊपर प्लस टू चार्ज होता है, और इनके ऊपर प्लस थ्री चार्ज होता है, और टेट्रावेलेंट पे प्लस फोर चार्ज। तो टेट्रावेलेंट पे कितना चार्ज होता है, फोर प्लस फोर। तो ऐसे आयन, ऐसे
केटायन जिनके ऊपर क्या है सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं मोनोवैलेंट आयन। ऐसे आयन जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसको क्या बोलते हैं बाइवैलेंट केटायन या डाइवैलेंट केटायन। ट्राइवैलेंट केटायन क्या होते हैं ऐसे आयन जिनके ऊपर 3 चार्ज होते हैं। द पॉजिटिव आयन कैरिंग +3 चार्ज इज कॉल्ड ट्राइवैलेंट। टेट्रावैलेंट आयन विच कैरी 4+ चार्ज इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट। तो इनके हम एग्जाम्पल लेते हैं। इनके क्या है ये टोटल 30 आयन है। टोटल क्या है 30 आयन है और 30 केटायन है 30 एनायन। और इसके इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं इन आयन की सहायता से। अगर ये आपने 3 आयन सीख लिए तो पूरी केमिस्ट्री लाइफ में कोई आपको फॉर्मूला रटने की दिक्कत नहीं होगी। ये 30 आयन अगर हमने पढ़ लिया 30 आयन केटायन और 30 एनायन आज पढ़ेंगे। इनके पढ़ने के बाद हम फॉर्मूला बनाना भी सीखेंगे। फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है तो हमारा जो मोनोवैलेंट आयन है पहला है इसमें पहला है हाइड्रोजन H+, इसको H+ लिखते हैं। हाइड्रोजन के बाद दूसरा है पोटेशियम आयन। पोटेशियम को K+ से नोट करते हैं। पोटेशियम के बाद आपका सोडियम आयन, इसको बोलते हैं Na+। सोडियम आयन है। चौथा है सिल्वर आयन होता है Ag+, सिल्वर आयन होता है। सिल्वर आयन के बाद आपका क्या आता है अमोनियम आयन। अमोनियम आयन NH4+। अमोनियम आयन के बाद आपका मर्क्यूरस, छठवां है मर्क्यूरस। Hg+। इसके बाद आपका है कॉपर आयन। Hg+ के बाद हम क्या करते हैं ये आपका है कॉपर आयन। से हो गया कितने थे नंबर 6 अब 7। नेक्स्ट नंबर है कॉपर आयन। कॉपर आयन के बाद होता है गोल्ड Au+ आयन। कॉपर में क्या है कॉपर सिंगल होता है और कॉपर 1+ होता है एक पे 2+ होता है। गोल्ड Au2+ वाला बाद में करेंगे। हमें कॉपर आयन का क्या Cu+, मतलब अभी हम क्या है मोनोवैलेंट आयन देख रहे हैं। तो ये सारे जितने थे मोनोवैलेंट आयन हैं। अब हम डाइवैलेंट आयन देखते हैं क्या है ये बाइवैलेंट आयन। बाइवैलेंट आयन कौन कौन से होते हैं अभी बेरियम Ba2+ को क्या बोलते हैं बेरियम आयन। बेरियम, इसके बाद स्ट्रॉन्सियम कैल्शियम Ca2+ मतलब कैल्शियम आयन। स्ट्रॉन्सियम आयन सबके साथ बेरियम आयन। इसके बाद Zn2+ है Zn2+ जिंक आयन IUN जिंक आयन IUN। फिर कॉपर आयन ये है 1 2 3 4 5 जिंक कॉपर जिंक के बाद मैग्नीज आयन Mn2+ आयन। मैग्नीज इसको बोलते थे कॉपर आयन। इसके बाद मैग्नीज आयन
अच्छा हो गया। मैग्नीज आयन के बाद Fe2+ आयन, Fe2+ फेरस आयन, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, फिर मर्क्यूरिक आयन Hg2+ आयन, मर्क्यूरस आयन Hg2+, फिर है Sn2+, स्टेनस आयन, स्टेनस के बाद हम आके हैं कोबाल्ट आयन, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज, आयरन, निकिल Ni2+ आयन, निकेल आयन, NiCkL, निकेल आयन, कैडमियम Cd2+ आयन, कैडमियम आयन, Cd2+ आयन। तो ये था हमारे बाइवेलेंट आयन। अब हम क्या करते हैं, ट्राइवेलेंट आयन देखते हैं। अब हमारे ट्राइवेलेंट आयन कौन कौन से हैं? ट्राइवेलेंट आयन में आपका पहला है Al3+, एल्यूमिनियम आयन बोलते हैं इसको। दूसरा है Fe3+ आयन, फेरिक आयन। इसके बाद तीसरा गाइस एल्यूमिनियम फेरिक क्रोमियम आयन, Cr3+, क्रोमियम आयन। इसके बाद है गोल्ड, Au3+ आयन, आरिक आयन इसको बोलते हैं, आरिक आयन। इसके बाद है आर्सेनिक, पांचवा आर्सेनिक, As3+ आयन, आर्सेनिक आयन। इसके बाद टेट्रावेलेंट। अब हम चलते हैं, ये तो हमारा ट्राइवेलेंट आयन। ट्राइवेलेंट आयन क्या होते हैं, जिसपे 3 चार्ज होते हैं। कौन कौन से आयन होते हैं? एल्युमिनियम 3+ आयन होता है, Fe3+ आयन, फेरिक आयन, क्रोमियम आयन होता है, ऑरिक आयन, आर्सेनिक आयन। तो ये 4 हैं। इसके बाद आपका अगले टेट्रावेलेंट आयन कौन कौन से होते हैं देखते हैं। टेट्रावेलेंट आयन, द आयन व्हिच कैरी 4+ चार्ज। ऐसे आयन जिसके ऊपर 4+ चार्ज होते हैं, +4 चार्ज जिनके ऊपर होते हैं। आयन कैरी +4 चार्ज इज कॉल्ड टेट्रावेलेंट आयन। इसमें कौन कौन से? लेड Pb4+, Pb4 को प्लस, प्लम्बिक आयन बोलते हैं इसको, प्लम्बिक आयन। लेड को Pb4+, प्लम्बिक आयन, Pb4+, प्लम्बिक आयन। फिर क्या होता है आपका प्लेटिनम आयन, Pt4+, +4 प्लेटिनम आयन, इस पे 4 प्लम्बिक आयन, प्लेटिनम आयन। और स्टेनिक आयन Sn4+, स्टेनिक आयन,
इसके बाद है आपका सिलिकॉन, Si4+, सिलिकॉन आयन, सिलिकॉन आयन। तो गाइस टेट्रावेलेंट आयन क्या होते हैं? द आयन विच कैरी +4 आयन फॉर +4 चार्ज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? टेट्रावेलेंट आयन। कौन कौन से हैं? ये लेड 4+ है, प्लेटिनम 4+, टीन स्टैनिक आयन 4+, सिलिकॉन आयन, 4 आयन है जिन पे क्या है। तो ये सारे टोटल आयन क्या गाइस थे? केटायन। केटायन क्या होते हैं हमने पढ़ लिया। केटायन के कौन कौन से केटायन होते हैं, उनको कौन कौन क्या बोलते हैं? मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट, ट्राइवेलेंट। अब हम पढ़ते हैं एनायन। एनायन, एनायंस क्या होते हैं? द आयन विच कैरी, द आयन विच कैरी negative charge is called anions। ऐसे हैं जिनको क्या है, निगेटिव चार्ज होता है, उसको क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। एनायन भी क्या है, 4 तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, क्लासिफिकेशन ऑफ आयन, एनायन, क्लासिफिकेशन ऑफ anions on the basis of charge, on the basis of charge। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज जो है एनायन आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। पहला है मोनोवेलेंट एनायन, मोनोवेलेंट एनायन। दूसरा है बाईवेलेंट एनायन, बाईवेलेंट एनायन। तीसरा है ट्राईवेलेंट एनायन, ट्राईवेलेंट एनायन। इसके बाद है टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट एनायन। तो ये 4 तरह के एनायन होते हैं। जैसे कि केटायन को भी क्या मोनोवेलेंट, ट्राईवेलेंट, बाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट, टेट्रावेलेंट में डिवाइड किया जाता है। इसी तरह से एनायंस को भी 4 तरह से डिवाइड किया है, मोनोवेलेंट एनायन, बाईवेलेंट एनायन, ट्राईवेलेंट एनायन, टेट्रावेलेंट, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो हम पहले कर लेते हैं मोनोवेलेंट एनायंस कौन कौन से होते हैं। ये भी तो टोटल क्या है, मिला के 30 हैं, और तीनों 30 मिला के 60 आयन है। इन 60 आयन को पढ़ लिया तो आपको कभी किसी भी में दिक्कत नहीं है। तो है पहला हम करते हैं मोनोवेलेंट एनायन के बारे में। मोनोवेलेंट एनायन, मोनोवेलेंट एनायन में पहला है क्लोराइड, Cl- फार्मूला। दूसरा है ब्रोमाइड, Br- ब्रोमाइड। तीसरा है आपका आयोडाइड, आयोडाइड आयन। चौथा है फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन F-। पांचवा है एसीटेट आयन, एसीटेट आयन CH3COO-। छठा है नाइट्राइट आयन, NO2 नाइट्राइट आयन। सातवां है नाइट्राइट के बाद हमारा आ गया नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन NO3-।
नाइट्रेट आयन NO3 माइनस। फिर 8वां है हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन। इसके बाद आपका हाइपोब्रोमाइड, हाइपोक्लोराइड आयन, हाइपोक्लोराइड आयन, हाइपोक्लोराइड आयन आयन। इसका होता है फॉर्मूला OCl माइनस, हाइपोक्लोराइड मान OCl माइनस। फिर इसके बाद आता है हाइपोब्रोमाइड आयन 10वां, हाइपोब्रोमाइड आयन OBr फॉर्मूला होता है, OBr फॉर्मूला होता है इसका। इसके बाद बाईसल्फाइड आयन 11वां होता है, बाईसल्फाइड आयन, बाईसल्फाइड आयन फॉर्मूला है HSO3 माइनस, बाईसल्फाइड आयन। इसके बाद बाईसल्फेट आयन 12वां है, बाईसल्फेट आयन, बाईसल्फेट आयन HSO4 आयन, HSO4 आयन, परमैंगनेट आयन। इसके बाद 13वां होता है परमैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन MnO4 माइनस, परमैंगनेट आयंस, परमैंगनेट क्लोरेट आयन। अभी 13वां। 14वां चलते हैं क्लोरेट आयन ClO3 माइनस, क्लोरेट आयन ClO3 माइनस, क्लोरेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन 15वां है, बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन SCO3 माइनस। तो ये थे क्या है आयन, क्या है मोनोवेलेंट आयन, क्या है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट, नाइट्राइड, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड। अब 16 है साइनाइड आयन, साइनाइड आयन Cn माइनस, साइनाइड आयन। ये थे गाइस अब आयन। अब हम चलते हैं बाइवेलेंट आयन के बाद। बाइवेलेंट आयन कौन कौन से होते हैं? बाइवेलेंट के आयन क्या होते हैं? द आयन विच कैरी 2+ चार्ज इज कॉल्ड बाइवेलेंट आयन। इसमें क्या है, पहला ऑक्साइड आयन है, ऑक्साइड O2 माइनस आयन, ऑक्साइड आयन। दूसरा है ऑक्साइड आयन के बाद आपका है सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन S2 माइनस। तीसरा आयन है हमारा पेरोक्साइड आयन, पेरोक्साइड आयन O2 2 माइनस, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड के बाद आपका आता है कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस। कार्बोनेट के बाद हमारा है आपका सल्फेट आयन, सल्फेट आयन SO4 2 माइनस।
छठा है सल्फाइट आयन, सल्फाइट आयन SO3 2 माइनस आयन, सल्फाइट आयन। सल्फाइट के बाद ऑक्जेलेट आयन, सल्फाइड के बाद आपका ऑक्जिलेट आयन। नेक्स्ट नंबर C2O4 2 माइनस, ऑक्जिलेट आयन। ऑक्जिलेट आयन के बाद कौन सा आयन है? सिलिकेट SiO3 O3 2 माइनस, सिलिकेट आयन, सिलिकेट आयन, सिलिकेट आयन। नेक्स्ट नंबर आपका सिलिकेट के बाद मैग्नेट आयन MnO4 2 माइनस, मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन के बाद नेक्स्ट नंबर है आपका सल्फाइट एंड थायोसल्फेट आयन S2O4 2 माइनस, थायोसल्फेट आयन, थायोसल्फेट, थायोसल्फेट आयन। थायोसल्फेट के बाद आपका टेट्राथायोनेट आयन S4O6 2 माइनस, S4O6 2 माइनस, टेट्राथायोनेट, टेट्राथायोनेट आयन। टेट्राथायोनेट के बाद नेक्स्ट आयन है आपका क्रोमेट आयन Cr2O4 2 माइनस, क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन के बाद हमारा डाइक्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन के बाद हमारा क्या है? डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 माइनस, डाइक्रोमेट आयन। इसके बाद हमारे ट्राइवेलेंट आयन। अब हम क्या है, ट्राइवेलेंट आयन हमारे कौन कौन से हैं? ट्राइवेलेंट आयन, ट्राइवेलेंट आयन क्या होते हैं? द एन आयन विच कैरीज 3 माइनस चार्ज इज कॉल्ड ट्राइवेलेंट आयन। क्या? बोरेट, पहला है बोरेट, बोरेट आयन BO3 3 माइनस, बोरेट आयन। दूसरा आपका है आर्सेनेट आयन, आर्सेनेट आयन, आर्सेनेट आयन ASO3 3 माइनस, आर्सेनेट आयन ASO3 माइनस, आर्सेनेट आयन, आर्सेनाइट, आर्सेनाइट, ये क्या है? आर्सेनाइट आयन, आर्सेनाइट आयन। और दूसरा है आर्सेनेट आयन, आर्सेनेट आयन। आर्सेनेट आयन में क्या होगा? ASO4 3 माइनस, ASO4 3 माइनस। चौथा है आपका नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन N3 माइनस, नाइट्राइड आयन। पांचवा है आपका फास्फाइड आयन, फास्फाइड आयन P3 माइनस, फास्फाइड आयन। इसके बाद एल्यूमिनेट आयन, छठवां है एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट
आयन AlO3 3 माइनस AlO3 3 माइनस। इसके बाद फॉस्फेट आयन। अब सातवां होगा फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन PO4 3 माइनस। फॉस्फेट आयन मतलब PO4 3 माइनस। और फास्फाइड आठवां फास्फाइड आयन PO3 3 माइनस। इसके बाद है आपका फेरिसाइनाइड आयन। 9 है फेरिसाइनाइड आयन FeCN6 3 माइनस। FeCN6 3 माइनस। इसके बाद आपका टेट्रावेलेंट आयन है। इसके बाद हम टेट्रावेलेंट आयन हमारे हैं टेट्रावेलेंट आयन। टेट्रावेलेंट आयन में पहला है फेरोसाइनाइड आयन। फेरोसाइनाइड आयन K4 FeCN6 4 माइनस। K4 FeCN6 4 माइनस। 4 नहीं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड हो जाएगा ये FeCN6 4 माइनस। इसके बाद पायरोफॉस्फेट आयन दूसरा है पायरोफॉस्फेट आयन। ये है P2O7 4 माइनस। P2O7 4 माइनस आयन, ये पायरोफॉस्फेट आयन। तो गाइस ये थे आयंस, केटायन और एनायंस की बात कर ली हमने। अब इनसे फॉर्मूला कैसे बनता है, तो हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला ऑफ इनऑर्गेनिक आयन। ऑर्गेनिक आयन। तो हमने जो ये आयन पढ़े गाइस, हम क्या है, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम 2+, स्ट्रांसियम 2+, और क्या है Cl माइनस, Br माइनस, फ्लोराइड माइनस, आयोडाइड माइनस, और ये Al3+ फार्मूला पढ़ा, Fe3+ पढ़ा, OH माइनस आयंस पढ़ा। तो इनकी मदद से हम क्या है केमिकल फार्मूला कैसे लिख पाएंगे हम। अब ठीक कोई भी 30 हमने बता दिया, तो कोई सी भी लेके आप अपना फार्मूला बना सकते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम सिंपल फार्मूला बनाते हैं। जो फार्मूला बनाने के लिए क्या है, केटायन एंड एनायन को क्या, केटायन को क्या है इधर दाईं तरफ लिखते हैं, एनायन को क्या है बाईं तरफ लिखते हैं, और जिनका उनका चार्जेज होता है ये H+ Cl- ये है, तो ये दोनों को काट देते हैं तो हमारा बन जाता है NaCl। दोनों की बैलेंसी कट गई, दोनों बराबर थे, तो ये हमारा फार्मूला बन गया। ये अब एल्युमिनियम का लेते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट सपोज करो, Al3+ SO4 2- होता है। तो दोनों की बैलेंसी क्या है, दोनों कटेंगे नहीं ना, तो इनका क्या कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये इसकी बैलेंसी इसके बेस पे लिख देंगे। और जो ये पॉलीएटॉमिक आयन है, तो पॉलीएटॉमिक आयन को क्या कर देंगे, हम ब्रैकेट में डाल देंगे गाइस।
जो पॉलीएटॉमिक आयन होगा उसको ब्रैकेट में जाएगा और इसकी वैलेंसी इसके पास आएगी, तो ये बन जाएगा क्या गाइस, Al3, और इसके वैलेंसी क्या है Al, इसने 2 दिया Al2। अब सल्फेट को ब्रैकेट में डाल देंगे SO4 और उसकी वैलेंसी यहाँ उसकी बेस फिलिंग, तो एल्युमिनियम फॉर्मूला बन गया एल्युमिनियम सल्फेट। कौन सा बन गया, एल्युमिनियम सल्फेट। फॉर्मूला लिखने का तरीका है, हमने क्या उनको पहले कैटायन लिखते हैं फिर एनायन, फिर उनकी वैलेंसी को क्रिस क्रॉस कर देते हैं। ये देखो इसकी वैलेंसी हमने क्रिस क्रॉस कर दिया, तो हमारा क्या है उसका जो वैलेंसी, अगर उनके कॉमन फैक्टर है, अगर सेम वैलेंसी तो कट कर देते हैं और उनको साइड बाय साइड आयन लिख देते हैं, जैसे हमारा था अभी सोडियम क्लोराइड का केस। अगर दोनों का, अभी एक हम लेते हैं कॉपर सल्फेट जिसमें दोनों में कॉमन होगा। अब हम कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बनाते हैं। कॉपर में क्या है, कॉपर Cu2+ होता है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला लिखने के लिए क्या हो गया, कॉपर सल्फेट क्या लिख देते हैं यहाँ पे, कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट का फॉर्म, कॉपर का होता है आयन। कॉपर सल्फेट किसके से मिलके बना है, Cu2+ आयन और सल्फेट SO4 2- आयन से। अब क्या करने, कॉपर 2+ को लिख लिया हमने और इसके साइड में क्या है SO4 2- लिख दिया है। अब देखो इनमें क्या है, दोनों के पहले से ये क्या खत्म हो गए, तो ऐसे लिख दिया कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला हो गया। अब हम दूसरा लेते हैं एल्युमिनियम आयरन सल्फेट का, फेरिक क्लोराइड का ले लेते हैं। फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक आयन का हमें फॉर्मूला पता है, फेरिक आयन क्या होता है Fe3+ और क्लोराइड आयन का Cl-। अब देखो गाइस क्या है, ये क्या है, ये क्रिस क्रॉस देगा, इसकी वैलेंसी इसके पास आ जाए Cl और ये इसको दे देगा, तो बन जाएगा हमारा ये FeCl3 फेरिक क्लोराइड। अब फेरिक हाइड्रोक्साइड लिखना है, अब हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड लिखना है, तो कैसे लिखोगे फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक का हमें फेरिक का फॉर्मूला पता है Fe3+, हाइड्रोक्साइड को OH- होता है, तो ये क्रिस क्रॉस कर देंगे वैलेंसी, ये इसको हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Fe OH को ब्रैकेट में, क्योंकि पॉलीएटॉमिक आयन FeOH होल थ्राइस, तो ये हो गया फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब बनाओ सर सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला बना के दिखाओ। ठीक है बना देते हैं बेटा, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है Ag और Cl का माइनस क्या होता है, ये इसको क्रिस क्रॉस कट जाएगा दोनों, तो बन गया AgCl। कोई भी फॉर्मूला इन 60 आयन से आप बना सकते हो। सोडियम सल्फेट बनाओ सर, सोडियम सल्फेट क्या है दिक्कत, सोडियम सल्फेट में, सोडियम सल्फेट बना देते हैं अभी 1 मिनट में। सोडियम का क्या होता है Na+ होता है, सल्फेट का SO4 2- होता है, ये इसको दे देगा, ये इसको क्रिस क्रॉस कर दिया, बैलेंस ही क्या हो गया, ये है Na2SO4 1 लिखा नहीं जाता, इसको ब्रैकेट में क्यों नहीं डाला सर, पॉलीएटॉमिक आयन था, इसमें क्या उसको उसके पास कोई नंबर नहीं था, 1 था, तो 1 ऐसे ही ब्रैकेट में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस ये था हम क्या है आयंस कौन कौन से होते हैं और उनके फार्मूला कैसे बनाए जाते हैं। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम है अजीत प्रताप यादव, मैं एक कंसल्टेंट हूँ और एक केमिस्ट्री का चीफ टीचर भी हूँ, और आपको गोल्ड एंड सिल्वर की कंसल्टेंसी लेना है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9811512894, मेरा अल्टरनेट नंबर है 9811512895। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर आपको मैं अपनी बोर्ड पे लिख देता हूँ, आपको कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9811512894, अल्टरनेट नंबर है 9811512895।
51285। गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।